नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। वंशीधर ब्रजवासी जो कि तिरहुत में जो स्नातक की चुनाव हुई है और अभी तक के जो भी आकलन आ रहे हैं उनके हिसाब से वंशीधर ब्रजवासी आगे चल रहे हैं। लेकिन इस वीडियो में हम आपको उनके आंकड़े की बात नहीं बता रहे हैं कि कितने वोटों से आगे चल रहे हैं, कि किसको वो पछाड़ रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको वंशीधर ब्रजवासी के बारे में बताने वाले हैं कि आखिर कौन है ये और इतने ज़्यादा पॉपुलर और एक चर्चित चेहरे कैसे बन गए। आपको बता दें तो वंशीधर ब्रजवासी एक शिक्षक नेता है। वंशीधर ब्रजवासी किसी पहचान के मौजूदा समय में मोहताज नहीं है, क्योंकि वंशीधर ब्रजवासी को शिक्षा विभाग की ओर से दरखास्त कर दिया गया था, निकाल दिया गया था। अब वजह ये थी कि वंशीधर ब्रजवासी ने शिक्षा विभाग के खिलाफ जाकर एक आवाज उठाई थी, जिसके बाद से उन्हें वहां से बर्खास्त कर दिया गया था, निकाल दिया गया था। लेकिन उन्होंने बोला क्या? आखिरकार वंशीधर ब्रजवासी ने ऐसा क्या बोल दिया जिसकी वजह से उनको अपने नौकरी से ही हाथ धोना पड़ा। अब ऐसे में आपको बता दें तो उन्होंने बड़ा आरोप भी लगाया था। ये कहा था कि शिक्षा विभाग में डेस्क के नाम पर, बेंच के नाम पर करोड़ों अरबों रुपए के धांधली हो रहे हैं, घोटाले हो रहे हैं। और अगर किसी चीज का दाम 100 रुपए होता है तो उसे चेकबुक में 500 का दिखाया जाता है, 1000 रुपए का दिखाया जाता है। और ये सिर्फ डेस्क, बेंच, पेपर, पेन, कॉपी, फैन, फर्नीचर्स इतने के ही नहीं है। जितने भी चीज इस्तेमाल किए जा रहे हैं शिक्षा विभाग में, उन सभी चीजों को मिलाकर उन्होंने बोला कि शिक्षा विभाग में बड़ी धांधली हो रही है। अब उसके बाद उन्होंने इतने पर ही अपनी आवाज को नहीं रोका। अब ऐसे में वंशीधर ब्रजवासी ने उस समय के एसीएस के पाठक पर भी बड़ा आरोप लगाया था। उन्होंने के पाठक के बारे में ये कह दिया कि के पाठक के जानते बूझते ये सारे घोटाले किए जा रहे हैं। अब ऐसे में के पाठक जवाब कैसे नहीं देते? के पाठक भी गुस्से से तमतमा गए थे और उन्होंने फौरन ही वंशीधर ब्रजवासी को उनके पद से हटा दिया। अब उसके बाद वंशीधर ब्रजवासी निराश नहीं होते, अपनी एक वीडियो क्लिप जारी करते हैं जिसमें वो ये बोलते हुए नजर आते हैं कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। और आज मैंने सत्य के खिलाफ आवाज उठाई है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला है कि असत्य के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई है। भले ही उनको जितना भी संघर्ष करना पड़े उसके लिए वो तैयार है। लेकिन ये जो शिक्षा विभाग में धांधली हो रही है, घोटाले हो रहे हैं, उसको ये कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब इसको लेकर उन्होंने शिक्षा विभाग पर ही बड़ा आरोप लगा दिया था और उसके साथ उन्होंने उस समय के जो एसीएस के पाठक थे उन पर भी बड़ा आरोप लगाया था। और उसी के बाद से जो वंशीधर ब्रजवासी हैं वो काफी ज्यादा चर्चित हो गए थे, शिक्षक नेता हैं। और इस बार देखिए कि जो बिहार विधान परिषद का स्नातक का चुनाव हुआ है तिरहुत में, वहां से वो सबसे आगे चल रहे हैं। अभी तक के जो भी आंकड़े आ रहे हैं उसके हिसाब से बीते ही रात से जो काउंटिंग थी उसकी शुरुआत हो गई, जो प्रक्रिया थी उसकी शुरुआत हो गई। लेकिन वहां से कई धुरंधर जो मैदान में उतरे हुए थे सभी को ये पछाड़ कर, चाहे वो अभिषेक झा हो, राकेश रोशन हो या फिर जनसुराज से विनायक गौतम हो, तमाम जितने भी लोग हैं सभी लोगों को वंशीधर ब्रजवासी ने पछाड़ दिया। अब हम आपको छोटी सी एक क्लिप दिखाते हैं जिसमें वंशीधर ब्रजवासी अपील कर रहे हैं वोटों के लिए और साथ ही साथ अपने समस्त परिवार के साथ ये बोल रहे हैं कि इनका जीतना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये सत्य के साथ है। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आज के समय में जनता मुझे नहीं चुनती है तो ये जनता के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा, क्योंकि जनता अगर मुझे मौका नहीं देती है, मैं सत्य के साथ खड़ा हूं, तो जनता के लिए ये बड़ी गलती साबित हो सकती है। क्या कह रहे हैं वंशीधर ब्रजवासी? पहले आप उनके इन बयानों को सुने। आप सोचिए कि नौकरी गंवा देने के बाद हमारा पूरा परिवार आज सड़क पर है। इस चुनाव का परिणाम अगर आपने हमारे पक्ष में नहीं किया, अपने पक्ष में नहीं किया, शिक्षकों के पक्ष में नहीं किया, तो कल क्या होगा आप सोचिए। यह लड़ाई एक तो पहले आपकी आवाज मध्यम पड़ेगी, आपके लिए कल कौन लड़ेगा यह विचार कर लीजिए। और दूसरा कि आप सोचिए कि मेरा परिवार कहाँ जाएगा। इधर आओ, इधर आओ, कम ऑन। आप देखिए ये चेहरे हैं, ये मेरा परिवार है। आप मेरे परिवार को देखिए, यही बेटा और बेटी है हमारा जो गोद में जिस दिन था
उस दिन आपके पटना के आंदोलन में, पटना में जब हम अनशन पर बैठे थे तो मेरा यही बेटा गोद में था। यह उस समय दूध पी रहा था और उस अवस्था में भी आपके आंदोलन में हमारा पूरा परिवार खड़ा था। इस बात को याद रखिएगा आप लोग, आप तमाम लोग मेरे पूरे परिवार का ख्याल रखिए। आपका एक वोट हमारे परिवार का भी भविष्य तय करने वाला है। हम बहुत गरजते हैं, आपके लिए लड़ते हैं, लेकिन आप समझ लीजिए यह लड़ाई हमारे बाल बच्चों के भविष्य की लड़ाई है। आप तमाम साथी निर्णय करिएगा, बस मैं कुछ नहीं करना चाहता हूँ। तो देखिए, भावुक पल था ये वंशीधर ब्रजवासी के लिए, साथ ही साथ उनके जो बेटे थे उनके लिए भी, पूरे परिवार के लिए। लेकिन ऐसे में वंशीधर ब्रजवासी का ये जो वीडियो है अब समझ में आ रहा है और उनके जो संघर्ष का समय रहा है। देखिए, जब एक कहावत भी है जिसमें ये कहा जाता है कि जब समय कमजोर होता है तो अपने भी साथ छोड़ देते हैं, और ऐसा ही वंशीधर ब्रजवासी के साथ भी हुआ। जब शिक्षा विभाग के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई तो उन्हें उन्हीं के पोस्ट से, उन्हीं के विभाग से निलंबित कर दिया गया, हटा दिया गया। लेकिन सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। इस बात को प्रूव करते हुए वंशीधर ब्रजवासी दिखाई दे रहे हैं, तिरहुत में सबसे आगे चल रहे अभी तक के आंकड़े के अनुसार। अब महज कुछ ही समय के बाद ये परिणाम भी सामने आ जाएंगे कि वंशीधर ब्रजवासी जितने जीत के करीब है, क्या वाकई जीत अब दर्ज करा पाते हैं? नहीं, हालांकि साफ दिखाई दे रहा है, सभी चीजों पर स्पष्टीकरण है कि बहुत आगे चल रहे हैं और कुछ ही देर के बाद नतीजे भी आ जाएंगे। फिलहाल के लिए इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। धन्यवाद।